वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और ये शादी आपकी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, पार्टनर कैसे होंगे, नेचर क्या होगा, उनकी ज़ोडिएक साइंस क्या होंगे, उनके नाम का पहला लेटर क्या हो सकता है। तो ये ना रिक्वेस्ट मुझे लगातार आ रही थी कमेंट सेक्शन में और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है मुझे इस टॉपिक पर। तो जितने भी शादी को लेकर एक्साइटेड हैं, आई एम श्योर आपको ये रीडिंग काफ़ी हद तक हेल्प करेगी, गाइड करेगी आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी जानने में, उनका नेचर जानने में और उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा रहेगा। और ये पर्सन के साथ आपकी जो शादी है वो लव होगी, अरेंज होगी, वो सारी चीज़ें आज हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। साथ के साथ मैं ये भी बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है बताई गई सारी बातें A to Z आपकी लाइफ से रेजोनेट करे। कुछ कर भी सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी लेनी है और आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो लंबे समय से शादी को लेकर, क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप सिंगल हो, आपका डाइवोर्स हो चुका है, आपका कोई लव रिलेशन ब्रेक हुआ है और आप चाहते हो कि आप शादी ही हो सीधा, तो इस रीडिंग में आपको जवाब मिल जाएगा। तो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, सारे डिटेल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर जाके DM कर सकते हो, वहाँ भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, कंसल्टेशन कैसे बुक करनी है। ध्यान रहे, बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं टॉक थ्रू टैरो के नाम से। किसी ने अंडरस्कोर लगाया है, किसी ने टॉक थ्रू टैरो डॉट लगा के ID बनाई है। मेरा चैनल का जो नाम है टॉक थ्रू टैरो, सेम यही इंस्टाग्राम पे अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, कोई डॉट नहीं, कोई अंडरस्कोर नहीं। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपके साथ कोई भी स्कैमर ना जुड़ सके। जो लोग कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे जाते हैं, व्हाट्सएप करें हमें या अपनी ईमेल ID डाल जाते हैं कि talkthrutaro@gmail.com डाल जाते हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही मैं कोई नंबर देती हूँ, ना कोई ईमेल ID है, ना ही कोई वेबसाइट है, ना ही कोई व्हाट्सएप है। केवल और केवल डिस्क्रिप्शन में चेक करो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत लंबी रही है, लेकिन ये बताना ज़रूरी रहता है क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं और एक एक कमेंट को डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। उनको कितनी बारी ब्लॉक भी किया जाता है, वो फिर किसी और अकाउंट से कोशिश करते हैं कि आपको लूट सके। तो चलिए, पिक ए कार्ड रीडिंग होगी और आपको क्या करना है, आपके सामने स्क्रीन पर आपको ना 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। एक सर्कल है वो लाल रंग का है, यानी कि एक गोलाकार आकृति बनी हुई है, वो लाल रंग की है। दूसरा जो सर्कल है बना हुआ, वो नीले रंग का है। तो ये दोनों ही सर्कल्स हैं और जो भी इंट्यूटिवली आपको अपनी तरफ आकर्षित करे आप उसे चुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी, तो आप अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। तो आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, कैसे होंगे वो। सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है पाइल 1 आपके लिए, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी जिससे होगी, ये पर्सन बिल्कुल आपके नेचर से मैच करते होंगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको लाइफ में बस सीधी और स्पष्ट बातें पसंद है, आप कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करते, ना ही आपको ड्रामेबाजी पसंद है, आपको झूठे लोग पसंद नहीं है, ना ही आपको मैनिपुलेट करने वाले लोग पसंद हैं, तो आप समझ जाइएगा कि इस पर्सन का नेचर, इस पर्सन का कहीं ना कहीं सोचने का तरीका आपसे सिमिलर होगा, मैच करता होगा। आपने भी प्रीवियस रिलेशनशिप में धोखे खाए हैं और आपके जो होने वाले पति या पत्नी हैं, इन्होंने भी प्रीवियस रिलेशन में धोखे खाए हैं, इनका भी दिल टूटा है, इनको भी लोगों ने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ना मुझे ऐसी वाइब आ रही है पाइल 1
आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उनकी शायद शादी वाली उम्र आ चुकी है। आप में से बहुत सारे लोग 30+ हैं, 40+ आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा हैं। बहुत लोग यहाँ पर वो भी हैं जो डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं या सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। कुछ लोगों का डाइवोर्स का प्रोसेस अभी चल रहा है या कुछ लोगों का सेपरेशन हो रखा है अपने पार्टनर के साथ। तो देखिए, मुझे लगता है कि आपने ना शायद अपनी शादी को लेकर लाइफ में जितनी भी उम्मीदें लगाई होंगी कि मेरी लाइफ में एक अच्छा सोलमेट आए, मुझे प्यार करे, मुझे पैम्पर करे, मेरी केयर करे, मेरे प्यार को वैल्यू करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, फैमिली को रिस्पेक्ट दे, मेरे साथ बिल्कुल एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड हो, मस्ती मजाक हो, हंसते खिलखिलाते लाइफ कैसे निकल जाए पता ना लगे। तो जो भी आपने इमेजिन किया होगा, जो भी आपने डिज़ायर किया होगा कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, यकीन मानिए पाइल 1 आपको वैसा ही पर्सन मिलेगा। बस यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है कि आपके पर्सन को जानने के लिए या उनको आपको जानने के लिए टाइम देना पड़ेगा। ये कोई चट मंगनी पट ब्याह वाली पाइल नहीं है। पाइल 1 में 70 to 80% लोग वो होंगे जिनकी शादी डिले के साथ होगी। अगर रिश्ता देख लिया है तो शायद 6 महीना डेटिंग हो रही है, फ़ोन पर बात हो रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक वक्त पर ये जो रिश्ता आपको आया है, चाहे वो फैमिली की तरफ से आया है, क्योंकि पाइल 1 में ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं मुझे अरेंज मैरिज की। तो 60% चांसेस अरेंज मैरिज के हैं, 40% लव मैरिज के हैं। तो अरेंज मैरिज के थ्रू अगर ये प्रपोज़ल आया है तो हो सकता है कि ये प्रपोज़ल एक वक्त पर स्टैग्नेट हो जाए, स्टक हो जाए और आपको लगे कि रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ रही। और हो सकता है 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद, क्योंकि कुछ लोगों में इतना भी टाइम लग सकता है, यही रिश्ता आपको वापस अप्रोच करे और आपकी इनसे शादी हो। कुछ ऐसा भी मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है पाइल 1 में। और कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पे निकले हैं आपके पर्सन के लिए। तो एक तो ये मेहनती पर्सन है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग इनको पीछे मुड़कर एक बार ज़रूर देखते हैं। आपने देखा होगा कि हम कभी भी कहीं भी जाएं, हमारा ऑरा एक ऐसा एनर्जी कैरी करता है कि कई बार हमारे पास कोई इंसान खड़ा होता है तो हमें पॉजिटिवनेस फील होती है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें हैप्पीनेस फील होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को अगर जानते भी हैं और वो हमें दिख जाए तो हम कह देते हैं ओहो किसका मुंह देख लिया, आज तो मेरा दिन ख़राब होने वाला है। तो उनकी एनर्जी हमें नेगेटिव क्यों लगती है? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। उनसे हमें नेगेटिविटी फील होती है, चाहे वो हमसे कितनी ही दूर खड़ा हो या खड़ी हो। कई बार सिर्फ हम दूर से किसी को देखकर रास्ता काटने की कोशिश करते हैं कि चलो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। पता नहीं किसके मुंह हम सुबह सुबह लग गए या शाम को लग गए या दिन में लग गए, कभी भी लग गए, ऐसा विचार हमें कई बार आता है। जबकि हम उस पर्सन के साथ हमारा कोई इतना भी लेना देना नहीं है या हमारा भी उस पर्सन को लेकर कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, बट उसकी एनर्जी या वाइब ऐसी होती है जो हमें नेगेटिविटी देती है। तो ये जो पर्सन है ना आपके, इनके कार्ड्स में जो एनर्जी दिख रही है वो एक सन की एनर्जी दिख रही है। अब आपने सन को देखा है, सन मतलब सूर्य। तो सूर्य किस तरह से अपनी लाइट को, अपनी रेस को पूरे ब्रह्मांड में बिखेरता है, और सूर्य का प्रकाश ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी लाइट है जो लाइफ सोर्स देती है। अगर लाइट नहीं होगी सूर्य की तो हमारे जैसे जो इंसान हैं, जो जीव जंतु हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ भी हैं, एक लाइफ सोर्स जो है जीव कारक, वो सूर्य से कहीं ना कहीं संचालित होती है, तो चलती है। तो इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन का आना ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में जितनी डलनेस है, बोरिंगनेस है, डार्कनेस है, इस पर्सन के आने के बाद लाइट अप हो गया सब कुछ। इनका ऑरा एक सन के ऑरा जैसा है,
बहुत ज़्यादा ये पर्सन एरोगेंट हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, एरोगेंस मुझे नज़र आ रहा है इनके अंदर। और इस एरोगेंस का भी एक वैलिड रीज़न है। वैसे तो इंसान में एरोगेंस नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इस इंसान के अंदर घमंड इस बात का है कि इन्होंने लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव किया है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो सेल्फ मेड पर्सन है। अगर ये स्कूल कॉलेज में जब भी जाते थे तो ये एक अचीवर रहे होंगे। वहाँ पर अगर ये मान लीजिए पढ़ाई में कमज़ोर थे, लेकिन ये स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। को करिकुलम एक्टिविटीज़ में इनका पार्टिसिपेशन अच्छा रहता था। तो कहने का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि जो स्कूल में जाता है एकेडमिकली जो एक्सीलेंट है वही पर्सन लाइफ में हाई राइज करता है या सरवाइव करता है। ये एक ऐसा पर्सन है जो मल्टीटास्कर है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लिटरली एकेडमिकली टॉपर नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में स्टडी को लेकर अपने करियर को हमेशा फोकस और प्रायोरिटी बनाया। तो ये काम के लिए हमेशा लॉयल रहे हैं, डेडिकेटेड रहे हैं। वर्कोहॉलिक पर्सनालिटी हो सकती है। काम करते रहना, पैसा बनाना है, एक्सपैंड करना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है। तो इनका इंटरेस्ट जो रहता है ना, ये कभी थोड़े में खुश नहीं होते और एक से ज़्यादा इनको काम करना पसंद है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है पाइल 1, हाई चांसेस हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर या तो बिजनेसमैन होंगे या कोई ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होगा, नहीं तो गवर्नमेंट सर्विसेज में किसी हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे इस पर्सन का होना बहुत स्ट्रॉन्ग चांस दिखाता है। क्योंकि सन की बहुत एनर्जी आई है इस पाइल के अंदर, और सन का जो एनर्जी होती है टैरो में वो एक बेस्ट कार्ड माना जाता है, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्ड। सन मीन्स अल्टीमेट हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, नेम, फेम, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, ईगो, अथॉरिटी, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, बोल्ड, ब्रेव, करेजियस। तो सन बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है। सन लाइफ में एक्सपेंशन को भी दिखाता है। तो इनके साथ जब भी आपकी शादी होगी उसके बाद ना हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी बेबी हो जाए, क्योंकि हाई चांसेस है। ये काफ़ी फर्टाइल पर्सन हो सकते हैं, या आपके आने के बाद इनका और आपका जो लक है वो भी खुल जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी लाइफ में अकेले होते हैं और हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स हैं उनकी दशाएं भी अगर ख़राब चल रही होती हैं तो मैरिज में अक्सर डिले आता है। और कई बार हमारी शादी के बाद कुछ लोगों का भाग्य एकदम से खुल जाता है, राइज आ जाता है, सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। बनते बनते काम जो बिगड़ रहे थे शादी से पहले, अचानक शादी के बाद वही काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो इनके आने के बाद ना आपका स्टेटस भी हाई होगा और आपके अंदर ना एक अलग ही ऑरा आ जाएगा। कहने का मतलब आपकी जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और सामने वाले जो लोग हैं वो आपको ना एक पावर कपल की तरह देखेंगे दोनों को। बस यहाँ पे मेरे को जो एक इनका पर्सनैलिटी में कौन नज़र आया है, ड्रॉबैक नज़र आया है, वो यही है कि इनमें थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ हो सकता है, गुस्सा जल्दी आ सकता है, या फिर इनको एटीट्यूड हो सकता है। और ये शायद आपके दूसरे जो पार्टनर रहे हैं पहले, जो आपको वैसी वाइब देते थे कि बहुत ज़्यादा आपको बार बार कॉल करना, बहुत मैसेजेस करना, बहुत ज़्यादा पैम्पर करना। पैम्पर तो ये भी करेंगे, बट कहने का मतलब ये एक वर्कोहॉलिक पर्सन है। इस पर्सन को पता है कि लाइफ में सिर्फ किताबी बातें ज़रूरी नहीं हैं। लाइफ में पोजीशन, स्टेटस, फेम, पॉपुलैरिटी, पैसा, हैप्पीनेस और फैमिली के साथ चलने वाला पर्सन है। तो ये ना आपको प्रैक्टिकल चीज़ें लाइफ में सिखाएंगे, क्योंकि आप मुझे ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हो जिन्होंने पाइल 1 चुना है, और आपके पार्टनर मुझे प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं। तो आपका दोनों का जो एक बॉन्ड रहेगा, एक कंपैटिबिलिटी रहेगी, वो ऐसी रहेगी कि दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करोगे आप। तो कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, लेकिन
मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आपकी नेचर से डिफरेंट होगा, लेकिन कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो आप लोग अट्रैक्ट होंगे। ज़्यादातर यहाँ पे अरेंज मैरिज की एनर्जी है, मैंने आपको बता दिया है। और इस पर्सन के जो नाम के लेटर्स होंगे, क्योंकि राशियाँ सारी आई हैं यहाँ पर, और लेटर यहाँ पर अगर मैं देखूँ इनिशियल नाम के जो पहले लेटर हो सकते हैं वो होंगे TMUABWSGHYOLD और P। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, ये आपके होने वाले जीवन साथी के हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है इनकी, वो ये है कि आपके जितने भी दुख दर्द तकलीफ़ है जो पास्ट रिलेशन में आपको मिली है, वो इस पर्सन से शादी होने के बाद आप ऐसे भूल जाओगे कि जैसे आपके साथ कभी भी किसी ने दिल तोड़ा ही नहीं था। ये पर्सन ना उस सारी कमी की भरपाई कर देंगे, जिसे कहते हैं ना कि दर्द पर कोई इंसान अगर हमें सपोर्ट देता है, जब हमारा दर्द भरा समय चल रहा है, हमें कोई चोट लगी है, उसकी दवाई अगर हमें अच्छी तरह से लग जाए, बाज़ार में दवाइयाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन एक ऐसी दवाई जो तुरंत हमें आराम दे, तो ये एक इंस्टेंट पिल की तरह आपकी लाइफ में आएंगे। और पुराना जो कुछ भी आपके साथ पुराने ब्रेकअप हुए हैं, चीटिंग हुई है, वो आप भूल जाओगे। बस शुरुआती समय में आपको ना एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनका पर्सनालिटी थोड़ा सा डिफरेंट है और ये थोड़े क्लोज्ड ऑफ रहेंगे शुरुआत में। सच्चाई क्या है वो आपको धीरे धीरे इनके साथ रहने के बाद पता लगेगी कि जो आप इनके बारे में सोचते हो ये तो बहुत ही अच्छे निकले हैं। तो ऐसा आपकी मैरिज इनके साथ सेट रहने वाली है, कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही। सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं और बहुत समय बाद ऐसी रीडिंग आई है। आई होप आपने एंजॉय किया हो, और अगर अच्छी लगी ये रीडिंग आज की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं पाइल 2 की तरफ बढ़ती हूँ। तो गाइस, जिन्होंने ये ब्लू कलर के सर्कल को या गोलाकार आकृति को, जो ब्लू रंग की है, नीले रंग की, उसको चुना है, तो जान लेते हैं कि आपके होने वाले पति या पत्नी कैसे होंगे, किस तरह का उनका नेचर है। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं निकल कर, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके होने वाले पति या पत्नी थोड़े से ना चंचल होंगे। लाइक इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि जैसे कहते हैं ना कि चॉकलेट बॉय वाली इमेज होगी, और आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होगा कि इनको तो और भी लोग पसंद करते हैं, लड़कियां इनकी तरफ देखती हैं। अगर ये कोई मेल हैं तो अगर आप इनको कहीं मिलते हो, डेट पर जाते हो, तो हो सकता है कि लोग इनको पीछे मुड़ मुड़ कर देखें, या इनका पर्सनैलिटी ऐसा होगा, या इनका आउटफिट डालने का जो तरीका है, ये किस तरह से अपने कपड़े डालते हैं, कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, कैसे ग्रूम करते हैं। अगर ये मेल है तो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, हो सकता है आपसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हों। ठीक है, कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिनसे आपकी शादी होगी, ये पर्सन पर्सनालिटी वाइज, लुक वाइज आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के हाई चांसेस हैं। तो बीच बीच में आपको इनसिक्योरिटी आएगी कि लड़कियां इनको देख रही हैं, या इनकी लाइफ में लड़कियां क्यों हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा पर्सन है जिसको ना लोगों से ज़्यादा बातें करना पसंद है। ये काफ़ी टॉकेटिव पर्सन है, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, इन्जॉयमेंट करना, घूमना फिरना, ट्रैवल करना। हो सकता है ये कोई फॉरेनर भी हो, आपके कास्ट कल्चर से अलग भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो विदेश में सेटल्ड हो, और वहाँ से जब ये इंडिया आए तब आपकी इनसे शादी को लेकर बात हो और फिर आपकी शादी हो। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों की रीडिंग में नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर ये कोई फ़ीमेल है, तो जो मेरे मेल दर्शक अपनी फ़ीमेल के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी पार्टनर कैसी होंगी? आपकी पार्टनर ऐसी होंगी जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, रोमांटिक है, फिल्मी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा चंचलता ज़्यादा होगी। हो सकता है कि बातूनी हो, बातें करना ज़्यादा पसंद हो, क्रिएटिव बहुत हो सकती हैं,
घरेलू कामों में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर घरेलू काम है तो बाहरी कामों में इंटरेस्ट नहीं शो करती। मतलब एक अच्छा ब्लेंड है, घर के कामों में भी निपुण है और बाहर के जो वर्क लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें भी इनका सिक्का बोलता है। तो ये एक मल्टीटास्कर, मल्टी टैलेंटेड वुमेन होगी जिसके साथ आपकी शादी होनी है। और ये जो आपकी फीमेल पार्टनर है, ये हो सकता है कि थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हो, क्योंकि जो लोग इमोशनल होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो अपने इमोशंस को ना सामने जाहिर नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर ना घुटते रहते हैं और जब एक दिन उनका ब्लास्ट होता है ना, इमोशंस का बम फूटता है, तो वो अचानक फूटता है। तो ये थोड़ी इमोशनल हैं और थोड़े से इनके अंदर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अचानक गुस्सा आता है और अचानक ठंडा भी पड़ जाता है। तो इस तरह का इनका नेचर होगा। देखने में इनका जो फिज़ीक है, ये बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम नहीं नज़र आ रही। इनका फिज़ीक या इनका फिगर ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, मतलब मीडियम। और कलर इनका फेयर स्किन टोन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। वैसे तो मैं स्किन टोन पर रीडिंग्स नहीं करती, स्ट्रिक्टली मुझे नहीं पसंद पर्सनली, लेकिन आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम ये भी बताओ, वो भी बताओ, कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे। तो इस चीज़ को मैं वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देती, बट आपकी रिक्वेस्ट है इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, उनकी जो वाइफ है वो ज़्यादातर 80% लोगों की वाइफ का जो रंग है वो गोरा होगा, गोरा चिट्टा रंग जिसे बोलते हैं। नहीं तो बाकी जो है उनका मीडियम स्किन टोन से कम नहीं होने वाला, क्योंकि ये पाइल में जो फीमेल की एनर्जी है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही गॉर्जियस फीमेल है और एंजेलिक पर्सनालिटी है। मतलब जिसे देखते ही दूसरे इंसान एक बार पलट कर फिर देखने को दिल करे, ये वैसी पर्सनालिटी है। तो हाइट जो होगी इनकी वो शॉर्ट भी हो सकती है, मीडियम टू एवरेज भी हो सकती है, टॉल बहुत कम नज़र आ रही है आपकी फ़ीमेल पार्टनर की। लेकिन जो लोग मेल की रीडिंग देख रहे हैं उसमें मेल मुझे ज़्यादा टॉल दिख रहे हैं, कम से कम 5 हाइट जो होगी 5'8" से 6'2" या 6'3" तक भी टॉल हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा हाइट नज़र आ रही है। और मेल में ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा जो उनकी वाइब्स हैं वो ऐसी हैं जो बहुत लाइवली हैं। ये मेल ऐसे नहीं हैं गुस्से वाले हैं या छोटी छोटी बात पर वो डाउट करने वाले हैं, ये खुद भी फ्रीडम लवर हैं और आपको भी फ्रीडम देंगे। बट ये है कि इनको थोड़ा सा ना मूड को लेकर फ्लक्चुएशंस का प्रॉब्लम है, यानी कि मूड स्विंग्स बहुत आते हैं इनको और इनके मूड ना ऊपर नीचे हो जाते हैं। लाइक कभी तो बहुत खुश, कभी बहुत गुस्से में, कभी एकदम से आइसोलेट हो रहे हैं, कभी आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्यों। तो ये थोड़ी सी इनके चार्ट में ना जो इनका हॉरोस्कोप होगा उसमें कहीं ना कहीं मून से रिलेटेड कोई इनको प्रॉब्लम हो सकती है, या इनके चार्ट में मून अफ्लिक्टेड हो सकता है, डेबिलिटेटेड हो सकता है, कंजंक्ट हो सकता है, या फिर डिग्री वाइज वीक हो सकता है। तो अगर आप शादी के दौरान मून से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ करो, वैसे तो जनरल रीडिंग है, तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही, लेट हो रही है शादी, तो आप चंद्र मंत्रों का जाप कर सकते हो, या फिर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर, शिव पार्वती का जो मंदिर है, शिवलिंग पर जाकर कच्चा दूध चढ़ा सकते हो पानी मिलाकर। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, लेकिन कच्चा दूध और पानी मिक्स करके अगर आप चढ़ाते हो तो शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। मुझे वैसे भी आपकी वाइब जल्दी आ रही है, शादी आपकी 3 से 6 महीने में काफ़ी लोगों की हो जाएगी। और अगर किसी को लगता है कि मेरी एज निकल गई है, मेरी एज 30+ हो गई है, 40+ हो गई है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो मैरिज को डिले कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सभी के चार्ट में मून ही वीक हो, लेकिन कुछ लोगों के चार्ट में मुझे मून की प्लेसमेंट कमज़ोर नज़र आ रही है और बाकी
आपके पार्टनर के चार्ट में भी ये योग बनते होंगे कहीं ना कहीं। तो जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही, आप लोग मुझसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और अगर आपके चार्ट में कोई भी दोष है, आपके बर्थ चार्ट में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, पितृ दोष, किसी तरह का कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जो आपके मैरिज हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है, जो कुंडली का 7वां घर है, या फिर दूसरी शादी में दिक्कत आ रही है, दूसरी शादी नहीं हो रही, तलाक योग है और उसके बावजूद भी आपके तलाक होने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों की शादी का योग चल रहा होता है लेकिन उनका तलाक नहीं पहले पर्सन से हुआ होता, उस वजह से भी उनके हाथ से रिश्ते निकल जाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैरिज रिलेटेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर फीमेल्स के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप गुरु बृहस्पति की पूजा करें, थर्सडे का उनका दिन होता है बृहस्पतिवार, आप बृहस्पति मंत्रों का जाप कर सकते हो, ओम गुम गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। तो शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीली चीज़ों का दान मंदिर में जाके करना या किसी गरीब को करना, पीली चीज़ों में बहुत कुछ आता है। पीले केले, पीले फूल, पीली मिठाई, पीला फल, पीली दाल, चने की दाल, पीली हल्दी, पीला बेसन, तो इन चीज़ों का दान आपको मंदिर में जाकर करना है या किसी धार्मिक स्थल पर। और सेम चीज़ों का डोनेशन आप किसी गरीब को भी कर सकते हो जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में उन चीज़ों का उपयोग करे, ताकि आपकी लाइफ में जो शादी रिलेटेड इशू आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो सके। तो थर्सडे का फास्ट भी रखिए, शादी जल्दी हो जाएगी। बृहस्पतिवार का फास्ट रखने से शादी और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको गूगल पर इससे रिलेटेड पता लग जाएगा कि क्या पूजा होती है, कैसे व्रत रखे जाते हैं। और अगर आप इस हिंदुइज़्म में नहीं बिलीव करते, आपका कोई और रिलीजन है, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि येलो आइटम्स का, फूड आइटम्स का आप डोनेशन कीजिए किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, किसी भी नीडी पर्सन को, किसी हेल्पलेस की हेल्प कर दें आप खाना देकर, या उसको पहनने के लिए येलो कलर के क्लोथ्स दे दें। और आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, अपने साथ भी येलो चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे येलो टी शर्ट आप डाल सकते हैं, येलो बैंगल डाल सकते हैं, येलो ब्रेसलेट डाल सकते हैं, गोल्ड की रिंग डाल सकते हैं राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में जो थंब के साथ होती है। और बाकियों के लिए तो मैं क्लियरली बोलूँगी, शादी वैसे आपकी जल्दी होने वाली है, दिख रहा है मुझे। नहीं तो जो लोग अभी शादी उम्र में नहीं पहुँचे, यंगस्टर्स हैं, आपकी शादी अगले 3 से 7 सालों के बीच में हो जाएगी, जो अर्ली 20s में चल रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ रीडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको एक क्यूरियोसिटी है कि उनका होने वाला पार्टनर कैसा होगा। बाकी जिनकी ऑलरेडी एज शादी लायक है, उनके 3 से 6 महीनों में स्ट्रॉन्ग योग नज़र आ रहे हैं। मैक्सिमम केस में तो अगले 2 साल तक शादी हो जाएगी बहुत सारे लोगों की। तो प्लीज़ शादी का लड्डू सबको मिलेगा, घबराना नहीं है। और जब शादी का लड्डू मिल जाए तो प्लीज़ फीडबैक भी शेयर करना कमेंट में आकर कि मैम आपने बोला था शादी हो गई, क्योंकि कुछ लोग ना शादी होने के बाद गायब हो जाते हैं और फीडबैक देते ही नहीं हैं। एनीवेज, हम पार्टनर की बात कर रहे थे, तो ये पर्सन कैसे होंगे। ये जो रेमेडीज़ मुझे चैनल्ड हुई हैं, मैंने आपको उसी टाइम बताया है, ये कभी कभी रीडिंग के दौरान हमें चैनल्ड होती हैं और जनरल रेमेडीज़ के तौर पे इनको मैंने आपको बताया है। तो आप इसे यूज़ करिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो इस पर्सन के साथ आपका ना शादी के बाद का जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दोनों की बॉन्डिंग ना फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगी। इस पर्सन के साथ स्टार्टिंग में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा अपनी चलाते हैं, अगर ये मेल है तब भी और फीमेल हैं तब भी। लेकिन शादी के 6 महीनों के बाद यही पर्सन आप पर जान छिड़कते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ना काफ़ी हद तक सिमिलर हो, आप दोनों का नेचर एक जैसा होगा। कभी कभी सेम नेचर भी इंसान को क्लैशेस दे देता है।
अगर हमें लगता है कि जैसे हमें वैसा ही पर्सन चाहिए, तो हमें कई बार गुस्सा भी बहुत आता है, हमें कई बार दूसरे पे शक भी बहुत होता है, कई बार हमें एक ज़िद भी होती है कि मैंने तो इसी से शादी करनी है। तो कई बार सेम नेचर के कारण सामने वाला पर्सन भी अगर वैसा मिल जाए, उसको भी गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, उसका भी नेचर ऐसा है कि वो शक करता है, उसका भी नेचर ऐसा है कि वो दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि वही कॉल करे, वही मैसेज करे, वही प्यार दिखाए, तो वहाँ पे ना फिर लड़ाइयाँ झगड़े तू मैं शुरू हो जाती है। लेकिन अगर एक पर्सन इमोशनल है और दूसरा प्रैक्टिकल है, उनमें एक बहुत अच्छा बैलेंस बन जाता है। तो पाइल 2, लव मैरिज के हाई चांसेस हैं आपके। आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी शायद, जिनको आप अभी करंटली डेट कर रहे हो, और इनके साथ अभी ना आपका सेपरेशन है, यहाँ पे नो कांटेक्ट है। ये पर्सन रिलेशन में आते जाते रहते हैं, बिजनेस, करियर, प्रोफेशन, या फिर अगर ये कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, वो इनका अच्छा चल रहा है। लेकिन इस पर्सन के साथ आपकी शादी होने के हाई चांसेस हैं। तो आपके चेहरे पे तो वैसे ही मुस्कान आ गई होगी ये सुनकर कि जिनसे अभी हाल फिलहाल आपकी बात नहीं हो रही, आपकी उनसे शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इनके नाम का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है, जान लेते हैं। सबसे पहला आया है CLAHYODQMPRGNSW और लास्ट यहाँ पर है F। तो ये कुछ उनके इनिशियल्स आए हैं। गाइज, आपकी रीडिंग में ना आपके पार्टनर के स्टार साइंस या ज़ोडिएक साइंस सारे आए हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग में सारे ही मेजर कार्ड्स निकले हैं। शादी के बाद की लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अभी आपकी लाइफ में अगर कुछ टेम्परेरी सिचुएशन या सिनेरियो ऐसा है जहाँ पर आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, या फिर किसी ने धोखा दिया है प्यार में, और उसके बाद से आपका शादी को लेकर जो एक नज़रिया होता है वो चेंज हो गया है कि पता नहीं मुझे कभी लाइफ में राइट पार्टनर मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि आपका ना टाइम जितना बुरा निकलने वाला था वो निकल चुका है। हो सकता है कि आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में किसी तरह की शनि साढ़े साती काफ़ी सालों से चल रही थी, क्योंकि शनि की जो साढ़े साती होती है वो 7 साल की होती है, 7.5 साल की, तभी उसे साढ़े साती बोला जाता है। तो कुछ लोगों की उस 7.5 सालों के बीच में डाइवोर्स का प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा, किसी से ब्रेकअप हुआ होगा, कोई नया पर्सन मिला होगा जिसको आपने डेट किया, लेकिन 2-3 साल डेट करने के बाद उस पर्सन ने शादी से मना कर दिया। कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल भी उसी शनि के साढ़े साती के दौरान मिले होंगे, लेकिन वो पर्सन का नेचर ऑन एंड ऑफ है। तो आपको ना कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या मेरी इसी से शादी होगी या मेरे लिए कोई और है। तो इसके लिए ना मैं आपको कहूँगी आप अपना हॉरोस्कोप चेक कराओ, क्योंकि आपके ना कुछ ऐसे स्टार्स हो सकते हैं जो मैरिज में डिले दे रहे हैं। हमेशा शनि आपकी लाइफ के अंदर डिलेज लाते हैं, चाहे वो शादी हो, करियर हो, लाइफ में लॉसेस हो, ऐसा नहीं होता, ये लोगों को लगता है। शनि डिले का कारक ज़रूर है लेकिन डिनाइल का नहीं। तो कुछ लोगों के लिए शनि की साढ़े साती एक बूम साबित होती है, उनका लक राइज करता है, फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत होती हैं, अचानक पैसा आ जाता है, अचानक करियर अच्छा चलता है, अचानक समाज में स्टेटस को लेकर अपलॉड मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि शनि की साढ़े साती अगर आपको फेवर कर रही हो तो आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाते हो, आपके पास पैसा भी बहुत आता है, अचानक आता है, और आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते हो, ग्राउंडेड हो जाते हो, आपको एनिमल्स के साथ स्पेशल लगाव हो जाता है, आपको डोनेशंस में, स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट साइंस में, आपको नीडी को हेल्प करना, या फिर आपका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है शनि की साढ़े साती के टाइम में, अगर वो फेवर कर रही है। और अगर नहीं कर रही तो फिर आपको लॉसेस फेस होते हैं। फिर आपको बोला जाता है कि आप शनि मंदिर जाएं, आप पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, दान करें।
तो यहाँ पर शादी तो हो जाएगी आपकी, अच्छी रहेगी, और इनफैक्ट ब्यूटीफुल बॉन्ड नज़र आ रहा है मुझे। तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मैंने आपको क्लियरली सारे आंसर्स दे दिए। रीडिंग थोड़ी लॉन्ग थी बट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।